Hello little Gajerians. I hope you all are fine at your home. Today we are going to learn our second chapter of EVS, that is Careless Chandu. So, in this chapter we are going to learn about some good habits and bad habits. Okay, so let's have a look here. Here are some good habits. For example, washing our hands, taking bath daily, using dustbin, playing outdoors, brushing our teeth and sleeping early at night. So these are some good habits. Now have a look in some bad habits. Okay. What are bad habits? So screaming and shouting, putting your hands in your mouth, biting your nails, putting your finger in your nose, disrespecting our elders. These are some bad habits. So in this chapter, we are going to see one boy whose name is Chandu, and he is very careless. Okay, he is not taking care of himself. Okay, so let's see. Chandu always forget to wash his hand. Oh, चंदू क्या करता था पता है? हमेशा अपने हैंड वॉश करना भूल जाता था. Is it good? No, it is not good. We should wash our hands frequently, isn't it? So, Chandu always forget to wash his hand. Chandu had stomachache last week. Oh, Chandu had to run to the bathroom many times. ओहो, चंदू क्या करता था पता है? अपने आप को क्लीन नहीं रखता था और every now and then he has stomachache. Stomachache मतलब पेट में दुखना. तो चंदू को हमेशा ही पेट में दर्द होता था और उसकी वजह से उसको हमेशा वॉशरूम या बाथरूम रन करके जाना पड़ता था. Is it good? No. Chandu was too lazy about taking a bath. Oh no, चंदू को नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. He don't like to take a bath. He was too lazy to take a bath. Chandu would not use any soap. ओहो, चंदू जब नहाता था तब भी सोप का यूज नहीं करता था. क्यों? क्योंकि वो बहुत लेजी था. He was too lazy to take a bath. Okay. Chandu did not like to brush daily. Oh no, चंदू को रोज ब्रश करना भी पसंद नहीं आता था. And Chandu wouldn't wipe under his arm and behind his ear. Oh no, चंदू को ब्रश करना भी बिल्कुल पसंद नहीं था और उसको अच्छे से नहाना, अच्छे से बॉडी को क्लीन करना, अपने कान के पीछे क्लीन करना, अंडर आर्म्स क्लीन करना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था. So Chandu has many boils that hurt him. So वो अपने आप को क्लीन नहीं रखता था और इसकी वजह से क्या होता था पता है? उसको बहुत सारे फोड़े हो जाते थे. You can see on his head. देखो उसके हेड के ऊपर फोड़ा हो गया है. Isn't it? So आप अगर अपने आप को क्लीन नहीं रखोगे तो आपको भी चंदू के जैसे फोड़े हो जाएंगे. So we should clean ourselves. Okay? Chandu's hairs were long and messy. ओहो, चंदू के जो हेयर थे ना वो भी हमेशा बिखरे हुए रहते थे और लंबे लंबे भी रहते थे. वो अपने हेयर्स को कट भी नहीं करवाता था और कभी कोम भी नहीं करता था. Isn't good? No, we should comb our hair properly. Okay. Chandu's nails were long and black. ओहो, चंदू के जो नेल्स थे ना वो भी एकदम लंबे थे और ब्लैक थे. क्यों पता है आपको? उसके अंदर बहुत सारा डर्ट था, मतलब बहुत सारा मैल था अंदर. सो चंदूज नेल्स वेयर लॉन्ग एंड ब्लैक. वो अपने नेल्स को कट नहीं करता था और उसके अंदर बहुत सारे जर्म्स हो जाते थे. Isn't it? Chandu's clothes were tight and not quite right.
ओहो, चंदू के जो क्लोथ्स थे ना वो भी प्रॉपर नहीं होते थे, वो हमेशा टाइट टाइट क्लोथ्स पहनता था। हमें ऐसे क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए। क्यों पता है आपको? हमें ऐसे क्लोथ्स पहनने चाहिए जो हमारे बॉडी को एकदम फिट रखते हैं। अगर हम कंफर्टेबल क्लोथ्स नहीं पहनेंगे तो हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा। सो वी शुड ऑलवेज वेयर प्रॉपर एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स। बट चंदू ऐसा नहीं करता था, चंदू हमेशा टाइट टाइट क्लोथ्स पहनता था। Chandu watched TV till late night and could not wake up fresh in the morning. चंदू क्या करता था पता है आपको? लेट नाइट तक टीवी देखता था। इज इट गुड? नो, हमें लेट नाइट तक टीवी नहीं देखना चाहिए। इट इज़ वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ। बट चंदू रोज रात को लेट तक टीवी देखता था और मॉर्निंग में जब उठता था तब वो फ्रेश फील नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं होती थी। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड स्लीप अर्ली एंड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके। चंदू एट ओनली चिप्स एंड बिस्किट। नो नो, चंदू हमेशा चिप्स और बिस्किट ही खाता था, हमेशा पैकेट फूड खाता था। उसे हेल्दी फूड खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हमें ऐसा करना चाहिए? नो, हमें चंदू के जैसा नहीं बनना चाहिए। वी शुड टेक प्रॉपर डाइट। हमें खाली चिप्स बिस्किट और पैकेट फूड्स नहीं खाने चाहिए, है ना? Chandu was always tired and come last in the class. No, no. चंदू क्या करता था? हमेशा थका हुआ रहता था क्योंकि वो लेजी था। तो हमेशा वो हेल्दी फूड भी नहीं खाता था। उसकी वजह से वो पूरे दिन थकान उसको महसूस होती थी। हमेशा वो थका हुआ रहता था और उसकी वजह से वो क्लास में भी सबसे लेट आता था। Isn't it? Do you want to be like चंदू? ओह नो नो, क्या आप चंदू के जैसा बनना चाहोगे? नो, हमें चंदू के जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, है ना? वी शुड फॉलो हेल्दी हैबिट्स, गुड हैबिट्स जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है। चंदू वॉज केयरलेस, चंदू एकदम केयरलेस था, इसलिए वो हेल्दी हैबिट्स फॉलो नहीं करता था। बट वी शुड नॉट बी लाइक चंदू, isn't it? So we have seen many bad habits over here. So we have to see now some good habits. Have a look here. So some good habits. Wake up early in the morning. हमें मॉर्निंग में जल्दी उठ जाना चाहिए, है ना? वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें मॉर्निंग में सुबह सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। एंड आफ्टर वेकिंग अप वी हैव टू ब्रश आवर टीथ। ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे। हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, isn't it? सो कब? 1 in the morning, okay, and 1 at the night, जब हम सोने जाते हैं उससे पहले। टेक अ बाथ डेली। वी शुड बाथ डेली। हमें रोज ही बाथ करना चाहिए, रोज ही नहाना चाहिए हमें। ओके, अगर हम रोज नहीं नहाएंगे तो हम फ्रेश फील नहीं कर पाएंगे, है ना? और हम हमेशा लेजी ही रहेंगे। सो वी शुड बाथ डेली। Comb your hair properly. After taking a bath, we should get ready, isn't it? So we should comb our hair properly. हमें अपने हेयर को अच्छे से comb करना चाहिए। Eat healthy food in proper time. हमेशा हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। वी शुड नॉट ईट पैकेट्स फूड। हमें हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए और वो भी प्रॉपर टाइम में। सुबह हमें नाश्ता करना चाहिए। इन द मॉर्निंग वी शुड हैव अ ब्रेकफास्ट। एट आफ्टरनून वी शुड हैव आवर लंच एंड एट नाइट वी शुड डू आवर डिनर एंड दैट टू इन प्रॉपर टाइम, isn't it? Wash your hands before and after meal and after visiting toilets.
एवरी टाइम बिफोर टेकिंग आवर मील्स, मतलब खाने से पहले और खाने के बाद में हमें हमेशा हैंड वॉश करने चाहिए, और जब हम टॉयलेट जाके आते हैं उसके बाद भी हमें हैंड वॉश करना ज़रूरी है. सो वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर having a meal and after visiting a toilet. Okay. Doing prayer daily, हमें रोज प्रेयर करनी चाहिए, हमें रोज गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए, isn't it? So we should prayer daily, हमें रोज प्रेयर करनी चाहिए. Okay. डोंट मिस योर स्कूल, हमें स्कूल में कभी छुट्टी नहीं करनी चाहिए. वी शुड नॉट मिस आवर स्कूल, इजंट इट? कटिंग योर नेल्स, वी शुड कट आवर नेल्स एवरी वीक और विद इन 15 days. हमारे जब नेल्स बड़े हो जाते हैं तब हमें उसे कट करना चाहिए. अगर हम उसको कट नहीं करेंगे तो उसमें जम्स लगेंगे, isn't it? और जब हम खाना खाएंगे फिर वो जम्स हमारे मुंह में जाएंगे. तो it is better we should cut our nails. Throwing waste in dustbin, हमें हमेशा जो वेस्ट होता है, मतलब जो कचरा होता है, वो हमें कहाँ थ्रो करना चाहिए? इन द डस्टबिन. सो इट इज़ वेरी गुड हैबिट. अगर कहीं आप कचरा देखते हो तो वो भी भले वो आपने किया है या नहीं किया है, बट अगर आपने कहीं पे कचरा देखा तो उससे उठा के डस्टबिन में डालना चाहिए. सो इट इज़ गुड टू थ्रो द वेस्ट इन द डस्टबिन. प्लेइंग आउटडोर्स, वी शुड प्ले आउटडोर्स गेम, है ना. पूरे दिन आजकल हम पूरे दिन मोबाइल में ही खेलते रहते हैं, सुबह उठो तब से रात को सोते हैं तब तक, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. उसकी वजह से हमारे नेक में, हमारे बैक में, सभी जगह प्रॉब्लम हो सकती है, इजंट इट? और अगर हम आउटडोर्स खेलेंगे, अगर हम बाहर जाके खेलेंगे तो हमारी बॉडी की एक्सरसाइज भी होती है और हम फिट भी रहते हैं. सो वी शुड प्ले आउटडोर्स एवरी डे, हमें रोज़ बाहर जाकर खेलना चाहिए. डूइंग एक्सरसाइज डेली, हमें रोज़ एक्सरसाइज भी करनी चाहिए. रोज़ मतलब रोज़ एटलीस्ट 15 to 20 minutes अगर आप एक्सरसाइज करते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड. एंड दैट्स वाई वी आर हैविंग आवर योगा क्लासेस एवरी डे, इजंट इट? हम लोग यहाँ पे योगा क्लास रखते हैं ना, बट दैट यू आर नॉट ज्वाइनिंग. सो हमें रोज़ एक्सरसाइज करनी है, और ये वीडियो देखने के बाद आपको रोज़ योगा क्लासेस ज्वाइन भी करना है, विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, इजंट इट? So I hope you will join and see, and you will do yoga every day. Greeting and respecting elders, हमें अगर हमसे बड़ा कोई हमें मिलता है या कोई हमें मॉर्निंग में मिलता है तो we should greet them good morning और good afternoon, isn't it? और हमें हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना. अगर हमें हमसे बड़ा या छोटा, अगर छोटा भी हो, देन ऑल्सो वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन. हमें बैड वर्ड्स नहीं बोलने हैं. वी शुड टॉक पोलाइटली, हमें बहुत अच्छे से पोलाइटली आराम से सभी के साथ बातें करनी है. ओके. सो ग्रीटिंग एंड रिस्पेक्टिंग आवर एल्डर्स. स्लीपिंग अर्ली एट नाइट, रात को हमें जल्दी सो जाना है. ओके. अगर हम रात को जल्दी सोएंगे तो ही हम मॉर्निंग में जल्दी उठ पाएंगे, इजंट इट? सो वी शुड स्लीप अर्ली एट नाइट. सो हियर आर वी हैव सीन सम good habits and bad habits. So now I'm telling you the full routine, that how you have to start your day. Okay. So first you have to wake up early in the morning, मतलब लेट टू लेट हमें 7 o'clock तो उठ ही जाना चाहिए. एंड आफ्टर दैट वी हैव टू ग्रीट आवर पेरेंट्स. मम्मा को हमें जय श्री कृष्ण बोलना चाहिए या फिर गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, इजंट इट? या दादा दादी हो, किसी को भी आपको ग्रीट करना है. आफ्टर दैट यू हैव टू ब्रश योर टीथ. ओके. एंड देन you have to take your bath. After that you have to wear proper clothes, you have to get ready, you have to comb your hair. Okay. And after that a very important thing you have to do is you have to pray. Okay, you have to pray to God and say thank you for everything, isn't it?
तो हमें गॉड के पास जाके प्रेयर करनी चाहिए। और हमारे घर में जितने भी बड़े हैं उनके मीन्स जैसे कि योर मम्मी एंड डैडी एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स, उनके आपको पैर भी छूने चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना। सो एंड आफ्टर दैट यू हैव to take your breakfast and you continue with your work. So I hope you will understand and you have understood this chapter and you will like this video. So thank you everyone for watching it. Thank you.